हाँ, अरे वाह, आज तो 22 जनवरी है। 22 जनवरी का मतलब पिक्स टोकन को विड्रॉल करने का दिन। भाई क्या देखता हूँ कौन से एक्सचेंजेस आए हैं। ओके, माइनिंग इज ओवर। बाइनेंस है, बायबिट है, ओकेएक्स है, बिंगेक्स है, एचटीएक्स है, कूकॉइन है, गेट उठाए हुए, मतलब सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ गए भाई। किस पे करूँ विड्रॉल? आई थिंक यार बाइनेंस पे कर लेना चाहिए ना। ओके। ओ माय गॉड, आज तो 22 तारीख है ना। 22 जनवरी मीन्स पिक्स टोकन को विड्रॉल करने का दिन। चलो विड्रॉल करते हैं। पता नहीं कौन से एक्सचेंजेस आए होंगे, मेरे को तो क्यूरियोसिटी इतनी हो गई है। बाइनेंस होगा, बायबिट होगा। चलो देखते हैं। आई नो कि तुम्हें नोट पिक्सल को लेके बहुत सारे डाउट होंगे कि नोट पिक्सल के पिक्स टोकन को कैसे क्लेम करना है, किस जगह से क्लेम करना है, क्लेम करने के बाद टोकन कहां पे आएंगे, उन टोकनों को जो आएंगे लिस्टिंग के बाद, जो कि आज 22 जनवरी को 9:30 बजे लिस्टिंग होने वाली है, उसके बाद हम उसे सेल करें, स्वैप करें, वो कैसे करें, उसे सेल करें या ना करें, होल्ड करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें देने वाला हूं नोट पिक्सल की। अगर तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मेरी गारंटी है तुम्हें नोट पिक्सल से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तुम्हें यहाँ पे क्लेम का प्रोसेस भी अवेलेबल हो चुका होगा और साथ ही साथ लिस्टिंग भी हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर अपडेट के बारे में। रफ आइडिया दूंगा क्योंकि हम आर्टिकल पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे टोकन को क्लेम करके उसे सेल होल्ड क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानने आए हैं। तो सिंपल से एक रफ आइडिया देता हूं। जैसे कि पहला जनवरी से स्टार्ट करते हैं, 22 जनवरी से। बैक टू द बेसिक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यहाँ पे फर्स्ट बोला इन्होंने, यानी कि हो सकता है बाद में यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी कतार के अंदर देखने को मिले। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे स्टार्ट विद जीरो, एनीवन हु सेल करने के लिए फ्री हो, ये बोला गया है। मोस्ट प्रोजेक्ट टेक द प्रेडिक्शंस रूट लिस्ट ऑन, जो ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करा देते हैं, देन यूजर एग्जिट हो जाते हैं, क्रैश बहुत ज्यादा फास्ट आता है और फेड हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट, मतलब पूरा स्पॉइल हो जाता है प्रोजेक्ट। तो दैट्स वाई ये जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पहले कर रहे हैं। ये इनका एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइज पे पहले करना, उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को भी लाना। टुडे एट 15 यूटीसी, 15 यूटीसी का मतलब होता है 3 बजे, और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर तुम इंडिया में देख रहे हो तो 8:30 बजे, जो कि अभी मेरे फोन के अंदर हो चुका है एकदम एग्जैक्ट 8:37। तो यानी कि अभी के टाइम में क्लेमिंग प्रोसेस अवेलेबल हो चुकी है। मैं बताता हूँ कैसे करनी है। उसके बाद यहाँ पे तुम नीचे देखोगे तो 16 यूटीसी यानी कि 4 बजे यूटीसी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 9:30 बजे इसकी लिस्टिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। और तुमने अभी तक कॉइन का प्राइस देख लिया होगा क्या है। Stone.fi और डी डस्ट, ये दोनों के दोनों सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जो टोन कीपर के ऊपर अवेलेबल है। तो दोनों के अंदर तुम इसमें विड्रॉ ले सकते हो और यहाँ से अपने मतलब टोकन को स्वैप और सेल कर सकते हो। आगे पूरा ट्यूटोरियल करके दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम क्लेम करने के लिए सिंपल सा विड्रॉल के ऑप्शन पे आ जाते हैं। जैसे कि हम नोट पिक्सल के बोर्ड के अंदर ही इसे ओपन कर लेते हैं। पीएक्स पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो टोकन टेबल ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि टोकन टेबल से हम यहाँ पे इसका विड्रॉल लेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा टोकन टेबल को अपने वॉलेट से कनेक्ट करना, जिसके अंदर तुम अपने पिक्स टोकन को लेना चाहते हो। जैसे कि तुम यहाँ पे मान लो मेरी तरह टोन कीपर यूज करते हो, तो तुम यहाँ पे अपने टोकन टेबल को कनेक्ट करोगे, वॉलेट को कनेक्ट करोगे टोन कीपर से। मतलब साइड में कहीं देखने को मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा स्टेप है। टोकन टेबल के अंदर आना, वॉलेट ऊपर कनेक्ट करने का ऑप्शन है, जाके क्लिक करना, देन नीचे से कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा अपने टोन कीपर पे क्लिक करना, टोन कीपर पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहां से तुम्हें यहाँ पे कनेक्ट करने का कंफर्मेशन मिलेगा। यार कुत्ते कितना भौंक रहे हैं तो वहां से तुम्हें कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। कनेक्ट करने के बाद तुम रीडायरेक्ट हो जाओगे टोकन टेबल के अंदर, तो वहां पे तुम्हारा वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जब तुम टोकन टेबल से अब पिक्स टोकन को क्लेम करोगे तो वो तुम्हारे कनेक्टेड वॉलेट के अंदर जाएंगे, जो कि मेरा अभी के टाइम में टोन कीपर है। तो यानी कि मेरे जो पिक्स टोकन है वो क्लेम होंगे मेरे टोन कीपर के अंदर। एंड एक बात का ध्यान रखना कि जौन सा वॉलेट, जिस वॉलेट को तुमने यहाँ पे नोट पिक्सल के अंदर कनेक्ट किया था, तुम जाके 3 डॉट पे क्लिक करके देख सकते हो, उस ही वॉलेट को कनेक्ट करना अपने टोकन टेबल से, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे जो टोकन है वो यहाँ पे शो नहीं होंगे टोकन टेबल के अंदर क्लेम करने के लिए। तो अब तुम यहाँ तक समझ चुके हो कि टोकन टेबल से किस तरीके से अपने जो पिक्स टोकन है उसे यहाँ पे टोन कीपर या फिर टेलीग्राम, जिस भी वॉलेट को तुमने कनेक्ट कर रखा है उधर कैसे सेंड करना है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन इसे क्लेम करने के बाद स्वैप कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, ये प्रोसेस कैसे करनी है वो मैं आगे वीडियो के बताने वाला हूँ। मेरे जो टोकन है वो यहाँ पे क्लेम हो चुके हैं और मेरे टोन कीपर के अंदर आ चुके हैं। अब आगे प्रोसेस क्या करूं कि मैं टोन कीपर से इसे सेल आउट कर सकूं या फिर स्वैप कर सकूं। सो राइट नाउ मैं आ चुका हूं अपने टोन कीपर के अंदर। एंड यहाँ पे तुम देखने को मिल जाएगा टोन है, यूएसडीटी है, डॉग कॉइन है, नोट कॉइन है और यहाँ पे पिक्स टोकन भी है, पीएक्स टोकन, ठीक है। तो अब तुम्हें देखने को मिल जाएगा ब्राउजर, एंड ब्राउजर के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पे नीचे आओगे डी फाई के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा स्टोन फाई और यहाँ पे डी डस्ट। तो इन दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इनके ऊपर कंफर्म करा है कि पिक्स टोकन को तुम क्लेम कर सकते हो और यहाँ पे इसके ऊपर जो भी मतलब सेल या स्वैप की जो प्रोसेस है वो कर सकते हो। डी डस्ट पे क्लिक करा और डी डस्ट के अंदर तुम्हें सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। वॉलेट कनेक्ट करना बहुत आसान है, कनेक्ट वॉलेट ऊपर भी देखने को मिल जाएगा और उस पर क्लिक करोगे
तो तुम्हें करेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो वॉलेट टोन कीपर का है वो यहाँ पे अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा और वॉलेट का एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। स्वैप का ऑप्शन देख लेते हैं। स्वैप करने के बाद तुम्हें अमाउंट तो देखने को मिल गया है जो मेरा टोन कीपर के अंदर था। अब यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा मेरा टोन दिख रहा है और डस्ट दिख रहा है। सबसे पहले ऊपर वाले टोकन के अंदर तुम्हें जो टोकन को कन्वर्ट करना है वो तुम्हें चूज कर लेना है। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा बहुत सारे टोकन है। यहाँ पे ही नोट पिक्सल यानी कि पिक्स टोकन देखने को मिल रहा है। क्लिक करोगे, देन क्लिक करने के बाद तुम्हें नीचे वाले जो टोकन है उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है जिसको, जैसे कि मेरे को नोट पिक्सल पिक्स टोकन को कन्वर्ट करना है टोन में या फिर डॉग कॉइन में, तो मैं वो क्लिक कर लूंगा। या सिंपल यूएसडीटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो जो एक स्टेबल टोकन है। अब यहाँ पे करना ही नहीं करना, सेल करना है होल्ड करना है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैसे करना है। तो जैसे मैंने टोन पे क्लिक करा, अब यहाँ पे अमाउंट डालना है। जैसे मेरे पास 229 टोकन आएंगे पिक्स के, तो यहाँ पे टोन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो अभी लिस्टिंग के टाइम पे चल रहा है। तो राइट नाउ तुम्हें स्क्रीन पे कहीं देखने को मिल रहा होगा कि पिक्स टोकन की लिस्टिंग हो चुकी है और अभी के टाइम में वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा है टोकन के अंदर कि कभी तो 0.5 टोकन देखने को मिल रहा है प्राइस, कभी 0.2, कभी 0.3, कभी 0.7 भी चले जा रहा है। तो इनकी प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है। अब अगर मैं इस प्राइस सिनेरियो के बारे में देख के बताऊं कि क्या इसे सेल करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, तो मैं अपना पर्सनल चीज बता देता हूं, आप अपनी अकॉर्डिंग देख लेना। मैं अभी के टाइम में से सेल नहीं करूंगा। सिंपल सा रीजन ये है कि भाई कि अभी मेन एक्सचेंजेस आए ही नहीं है। आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस छोड़ दो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी इवन नहीं आए हैं। तो बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सचेंजेस आएंगे अभी के टाइम में। तो अभी बाइंग नहीं आएगी इसके अंदर, ना ही वॉल्यूम आएगी ना कुछ आएगा। तो जैसे जैसे इसके अंदर वॉल्यूम आएगी या फिर जैसे जैसे इसके अंदर ऑडियंस इंटरेस्ट दिखाएगी वैसे ही सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हो सकता है इसमें आए। और जिस तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आते हैं तो इसका प्राइस जो है वो अप होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी लगती है। तो अभी के टाइम में मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इसे भी होल्ड रखूंगा, सेल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है कॉइन के अंदर। जैसे जैसे मार्केट अप जाए वैसे हो सकता है पिक्स टोकन के अंदर भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत प्राइस अप होता हुआ देखने को मिल जाए। तो अभी के टाइम में मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ एंड सेल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्जेंट में कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको लगता है कि इसका जो सेंट्रल एक्सचेंजेस नहीं आएंगे और एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट नहीं होंगे, सो आप यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग 50% सेल करो, 70% सेल करो, जितना आपको लगता है आप सेल कर सकते हो। लेकिन मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अभी के टाइम में आप इसे एनालाइज करो, होल्ड करके रखो एंड हो सकता है इसका प्राइस जो है वो जैसे जैसे एक्सचेंजेस आते रहेंगे, इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, वैसे इसका प्राइस भी अप होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो के अंदर नोट पिक्सल से लेके सारे रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि नोट पिक्सल बोर्ड से लेके टोकन टेबल में और टोकन टेबल से क्लेम करके किस तरीके से टोन कीपर के अंदर और टोन कीपर से कैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैप करके या सेल भी कह सकते हैं, वो चीज करके तुम अपने टोकनों को कन्वर्ट कर सकते हो यूएसडीटी के अंदर या टोन के अंदर, और वहां पे सेलिंग की तरह कर सकते हो। बट करना ही नहीं करना है, होल्ड करना है, क्या करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आपकी जैसे इच्छा करे, जैसे आपके पर्सपेक्टिव बनते हैं वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी आपकी है, मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हो नोट पिक्सल से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ लेना। जितने भी मोर अपडेट बनते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर लेना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि किस के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।